हेलो। गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग सर सर। एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग। एक सेकंड, सभी को आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अनुप्रिया। सर आज आप रिवीजन करवाओगे? आज इसमें डेंसिटी टॉपिक और एक स्पेशल टॉपिक जो मैं काफी ज्यादा मैंने गुड इवनिंग दिक्कत सर। देखी है बच्चों में, जो बता नहीं पा रहे कि सर कहाँ पर मेटल मोर रिएक्टिव है और कहाँ पर मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो भी मैं इसमें यहाँ पर आज की क्लास में बताऊंगा। सर ठीक है, सो नो रिवीजन। रिएक्टिविटी सीरीज भी कि how to determine which element is more reactive and which element is less reactive। ठीक है, एक बार सभी को आ जाने दो फिर स्टार्ट करते हैं। सर सर तो आज संडे का रिवीजन नहीं थोड़ा बहुत आप करवाओगे रिवीजन क्या? करवा सकते? सॉरी सर रिवीजन नहीं करवाओगे आप? हाँ, रिवीजन भी कराऊंगा ताकि रेंसिडिटी का सर वो टॉपिक। संडे के एग्जाम का। सर तो आज की क्लास में हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना होगा उतने का ही टेस्ट होगा। ठीक है, तो डोंट वरी कि ओके सर। ऐसा कुछ बाहर से नहीं आएगा। जितना क्लास में पढ़ाया गया है हाँ सर, उसी में वो से तो पूछा हमें भी जाएगा। पता है। ठीक है, ओके ओके। सर। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेंसिडिटी टॉपिक। ठीक है, जो एब्सेंट था, जो नहीं क्लास अटेंड कर पाया, उनके लिए रेंसिडिटी टॉपिक को एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। जिन्होंने रिवीजन, जिनकी हो रखा है उनके लिए रिवीजन है, जिसके लिए नहीं हो रखा वो अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। पहली बार ही हो रहा है सर। हाँ बोलो। हाँ, रिवाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी टॉपिक से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में रेंसिडिटी टॉपिक का ओवरव्यू जाना था। तो रेंसिडिटी क्या होता है पहले तो ये बताओ। ठीक है, और कहाँ पर हम रेंसिडिटी देखते हैं। सर ठीक है, फूड में। तो सर कोरोजन के बाद का है ये टॉपिक। हाँ भाविक, कोरोजन के बाद का ही ये टॉपिक है। सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? बाकियों को क्लियर आ रही है? हाँ सर, मेरे में तो कट रही है। आ रही है सर वैसे। एक बार अपना नेट चेक करो। ठीक है, क्योंकि मेरे साइड से नेट परफेक्ट आ रहा है। एक बार बाकी चेक कर लें अपने वाईफाई को कनेक्ट करके। ठीक है, अब आ रही है सही? ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंसिडिटी। तो हमारे घरों में जब भी क्या होता है कि मम्मी शाम का खाना सुबह नहीं खाने दे रही, जस्ट बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। वाई? बिकॉज अगर वो खाना बाहर रह जाता है, इट विल रिएक्ट विद एयर। इन एयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जो उस फूड स्टफ के साथ में रिएक्शन करेगी। हाँ बिल्कुल सौम्य। ठीक है, जो हम खाना बाहर रख देते हैं तो सुबह देखते हैं कि उसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रोसेस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑयल एंड फूड वाले खाने हैं वो टोटली खराब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल दिव्यांश, करोजन हो गया था हमारा। करोजन में हमने प्रिवेंशन ऑफ यानी मेथड पढ़े थे, किस किस तरीके से हमने करोजन को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट मेथड टू प्रिवेंट करोजन was by using paint. Second, by using oil and grease over iron rod. गैल्वेनाइजेशन। And the third one was galvanization. In galvanization, we use more reactive metal thin layer over iron articles so that it can prevent
आयरन टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद एयर, ताकि वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ सके। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके दिव्यांश, ठीक है। इन yes sir, रेंसिडिटी yes. we are talking about those foods which contain oils and fat। ठीक है, उनको अगर हम एयर की एक्सपोजर में रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं कि सर रख दिया और वो खत्म खराब हो गए, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जैसे रात को रखा और सुबह तक, ओवरनाइट, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, और जो फूड्स जो ऑयल और फैट्स कंटेन करते हैं वो एयर के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड हो जाएंगे, ऑक्साइड्स कंपाउंड क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो कंपाउंड है, ये ध्यान रखना, अब ये तो ओरिजिनल कंपाउंड तो रहे नहीं, ये तो प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब प्रोडक्ट बनने के कारण इनका जो टेस्ट है और स्मेल है खाने का वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मम्मी क्या बोलती है, पहले खाने को स्मेल करो, कि अगर उसमें से किसी तरह की स्मेल, बैड स्मेल आ रही है तो उसको अवॉइड करो, उसको खाओ मत। ठीक है, वेयर एस अगर उसके अंदर से Okay स्मेल sir. नहीं आ रही तो इट इज ओके टू ईट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ओके सर। बोलते हैं रेंसिडिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ये सारे टाइप के फूड के साथ होता है, फ्रूट्स भी? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रही है? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फूड्स containing oils and fats get oxidized by air। सर सारे टाइप के फूड के साथ होता है या फ्रूट्स के, लाइक फ्रूट्स? ठीक है, दोज फ्रूट्स सोम्या, जिन फ्रूट्स में क्या होता है, ऑयल और या फैट प्रेजेंट होता है, जनरली उनके साथ में ऐसा होता है। सर ऑयल? होते हैं जैसे जिनको बाहर रखते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गया, आलू फ्रूट। हाँ, आलू वगैरह हो गए, उनको सर बाहर रखा जाता है। ऑयल कहाँ से होगा फ्रूट में? ठीक है, और तो फ्रूट्स वगैरह नहीं, ऐसा नहीं है, तो फ्रूट्स सर वगैरह को सुन हल्का। पा रहे हो क्या? हेलो हेलो। ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने बोला कि फ्रूट्स में, जिस फ्रूट में ऑयल होता है, तो सर ऑयल कौन से फ्रूट में हाँ, प्रेजेंट होता अभी है? देखो, जो हमारे जो खाने बनते हैं जनरली वो क्या तेल में बनते हैं, ऑयल में बनते हैं, घी हो गया, फिर रिफाइंड हो सर गया। फ्रूट? यस, Oh my. फ्रूट सर तेल सर में बन। कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो डेफिनेशन में देखोगे, फूड ओके। और जो फूड है जो ऑयल और फैट कंटेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बाय ऑक्सीजन। सर पर जैसे वो पिकल होते हैं सर, उसमें तो ऑयल की वजह से ही बचता है वो खराब होने से। पिकल, पिकल को तुम ध्यान से देखोगे, ऑयल पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, तेल में रखा जाता है, डुबो के रखा हाँ जाता है सर। ताकि वो एयर एयर से कांटेक्ट ना कर पाए। अब पिकल का क्या करना, वन पीस निकालना, उसको बाहर रख देना, और आफ्टर 2 to 3 days तुम नोटिस करोगे वो पिकल खराब हो जाता है। सर उसमें वो क्यों? क्योंकि फंजाई आ वहां पर वो जाती है, एयर से वाइट रिएक्शन कर कलर। लेता है। ओके सर। और वहीं पर जब तुम पिकल का पूरा जार रखते हो तो पिकल को पूरा इमर्ज रखते हो, डुबो के रखते हो, किसके अंदर, ऑयल के अंदर। तो ऑयल क्या करेगा उस केस में, जो एयर है, एयर के ऑक्सीजन को पिकल के पास पहुंचने ही नहीं दे रहा, तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा? ठीक है, यस यस। एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल changed ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम काफी सारी चीजें करते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे इजी या सबसे कॉमन जो होता है, फ्रिज में रख देना।
यस, खाने को पहले फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, यस सर, यस। और या फिर खाने को फ्रिज में रख देते हैं या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। तो काफी सारे तरीके हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, और उन सभी प्रोसेस के बारे में वन बाय वन जानेंगे और नोट डाउन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टू प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। सर 1 मिनट हम लिख रेंसिडिटी लेते टॉपिक हैं। समझ में आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन, एक सेकंड, ठीक है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, काफी जो फूड इंडस्ट्री है वो क्या करती है, दे ऐड एंटीऑक्सीडेंट। सर ये क्या होता है, पहले लिख लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। विनेगर, हाँ बिल्कुल, विनेगर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ आ जाओ। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट उन्नति। whenever we are talking about सर सोल्ट का भी यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, ये इनका यूज करता है इनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, नियति, इनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जहाँ पे हम सोल्ट का यूज कर रहे हैं खाने को बचाने के लिए, ठीक है। तो काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं ताकि खाना हमारा लंबे टाइम तक चले, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो रैंसिड होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ओके। आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या ऐड करेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ओके। whenever we are talking about, पहले तो यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारे पास, नया वर्ड जो हमने पहली बार सुना है, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ठीक है। काफी बार तुमने ऐड देखी होगी टीवी पर ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी की एड में बोलते हैं दे हैव एंटीऑक्सीडेंट जो आपके फैट को बर्न करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स यस सर। होते क्या हैं, पहले ये जानो, ठीक है। और फिर इस ऑटोमेटिकली तुमको ये समझ में आ जाएगा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं खाने को फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स इज अ सब्सटेंस which prevent oxidation। पहली बात तो एंटीऑक्सीडेंट ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। सर प्रिवेंट कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर प्रिवेंट कर रहे हैं तो फिर ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, मींस इनको हम जब खाने में ऐड करेंगे तो जो खाना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो खाने का ऑक्सीडेशन ना होके इनका हो जाएगा, किनका, एंटीऑक्सीडेंट का। तो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे टू सेव हमारा फूड स्टफ, कौन, एंटीऑक्सीडेंट। तो सर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। जिन Reducing. सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। एजेंट, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और सेकंड पॉइंट अबाउट ऑक्सीडेंट आर, दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये नोट डाउन हो गया,
नहीं सर, बस 1 मिनट। सोम्या, सोम्या काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो खाना है अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो सर वो खाना खराब नहीं होता, बट अगर उसको खाने को हम फ्रिज के अंदर रखें और रूम टेम्परेचर रखें तो खाना खराब क्यों नहीं हो रहा। तो देखो, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लेस देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये कैसे फ्रिज के अंदर क्यों नहीं खराब हो रहा, वो चीज अभी मैं जब प्रिवेंशन में एक पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर लो होने के कारण, और टेम्परेचर लो कैसे इफेक्ट कर रहा है वो चीज मैं अभी ओके बताऊंगा सर। थोड़ी देर में। ठीक है सौम्य, ये नोट डाउन हो गया, मूव करें। ओके सर। यस, ओके, नहीं पता। ठीक है, आ जाओ। तो सेकंड पॉइंट क्या था, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। श्रेष्ठा, परफेक्ट श्रेष्ठा, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जब हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अभी हमको समझ में आया, एंटीऑक्सीडेंट खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और फूड एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इससे वो प्रिवेंट हो जाएंगे और ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। सेकंड थिंग, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस कारण से ये क्या कर पा रहे हैं, दे प्रिवेंट फूड, ठीक है, दे प्रिवेंट द फूड so that it cannot be spoiled। ठीक है, ये एस है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट खाने को प्रिवेंट करता है ताकि वो खराब ना हो, क्यों, क्योंकि खुद का सेक्रीफाइस करके। अब डे टू डे लाइफ में काफी क्वेश्चन पूछा गया था एनटीएससी में, व्हाट आर दी एंटीऑक्सीडेंट, कौन से एंटीऑक्सीडेंट है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से चूज करना होता है। तो हम जानते हैं 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज perfect unnati, the first was is BHA, full form of BHA, butylated hydroxy anosol। वहीं पर सेकंड BHT। ठीक है, तो BHT का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड, यहाँ पे टी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, तो ये दो क्या है हमारे पास, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, यस। अब तुम ध्यान से देखोगे, काफी बार जो ग्रीन टी की एड सुनी होगी तुमने, ग्रीन टी की एड काफी ज्यादा आती है, तो उसमें एक टर्म काफी बार यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके फैट को बर्न करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि वो तुम्हारे फैट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं वहां पर, किस केस में, ग्रीन टी के केस में, जिससे फैट का अमाउंट बॉडी में कम होता जाता है, इसलिए ग्रीन टी हेल्पफुल होती है। ठीक है, सर BHA का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? BHA, BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोसोल। वहीं पे BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन।
ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन डेंसिटी से प्रिवेंट करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है, अब काफी ये काफी देखा, अरे। सबने देखा होगा, ठीक है। सेकंड, एक सेकंड सर 1 मिनट, मूव सर करें। 1 मिनट। सर लिखना बाकी है। सर 2 मिनट। हाँ, बीएचए में एनोसोल है वो, सौम्या, ठीक है। एनोसोल एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। आ जाओ। सर अब हम बीएच और second- बीएचटी के बारे में सर कैसे 1 बता दीजिए एक बार। मिनट, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो उन्नति बोल रही है 1 मिनट। सर बीएच और बीएचटी के बारे में एक और बार बता दीजिए प्लीज। ठीक है, दीज टू आर कॉमन ऑक्सीडेंट। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेंट्स, यहाँ पे एक स्पेलिंग में मिस्टेक हो रखी है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, जो खानों में ऐड किया जाता है, खाने में ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। अब ये क्या करती है, खुद को सेक्रीफाइस कर देती हैं ताकि खाना, जो हमारा फूड स्टफ है, वो सेफ रहे, क्या रहे, सेफ रहे। तो ये खुद का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो खुद का जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और इस तरीके से खाने को प्रिवेंट करते हैं। श्रेष्ठा, आपका समझ में नहीं आया, क्या लिखा है आपने? ठीक है, आ जाओ। तो सेकंड पॉइंट, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, आ जाओ। अब जनरली तुमने नोट किया होगा, तो काफी सारे चिप्स के पैकेट आते हैं और चिप्स को ऑयल में फ्राई किया जाता है, यस और नो? यस सर। अब यस अगर तुम यस। चिप्स को तुम बाहर रख दोगे, घर पे फ्राई करोगे, तो 1 या 2 दिन या 3 मैक्सिमम 3 दिन, इससे ज्यादा दिन चिप्स सही नहीं रहते, उसके सर बाद खराब हो उसकी जाते हैं। क्रंचीनेस चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल श्रेष्ठ, आपने सही बोला। वहीं पर हम यूज करते हैं जो चिप्स वगैरह जो इंडस्ट्री में होते हैं, पैकेट्स आते हैं, लेस के पैकेट आ गए, ठीक है, तो उनके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ नाइट्रोजन। फिल की जाती है। क्या फिल की जा रही है? गैस, यस सर, नाइट्रोजन। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि सर ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर लेगी। हाँ बिल्कुल दिव्यांश, नाइट्रोजन गैस, क्या नाइट्रोजन के अलावा और कोई गैस फिल की जा सकती है? हाँ बिल्कुल उन्नति, आई कैन हियर, बट काफी कम हो वही सारी आप सबकी, ठीक है। हाँ, आ जाओ। तो आई एम आस्किंग कि जो चिप्स के अंदर गैस है, नाइट्रोजन के अलावा और कोई गैस का पता है अदर देन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो और कोई गैस? यस। कौन सी गैस? सर नाइट्रोजन के सिवा और कोई नहीं फिल करती। कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन के अलावा हम डाल सकते हैं इनके अंदर हीलियम। ऑक्सीजन। कंपेयर टू हीलियम, नाइट्रोजन हमको ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हीलियम लेस अमाउंट में इसलिए नहीं डालते, बट हीलियम का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? नाइट्रोजन ही क्यों ऐड की जा रही है, हीलियम ही क्यों ऐड की जा रही नॉन रिएक्टिव। है? लो रिएक्टिव। भाविक, ऑक्सीजन क्यों नहीं ऐड की जा रही? बिकॉज ऑक्सीजन तो खुद रिएक्शन कर लेगी, ऑक्सीडाइज कर जाएगी, खाना खराब हो जाएगा। तो हम तो नहीं चाहते ना हमारा जो चिप्स हैं वो खराब हो जाए, इंडस्ट्री का लॉस हो जाए। अरे वो तो हाँ चाहेंगे सर, कि उसको बहुत 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 to 4 5। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, डज नॉट रिएक्ट विद सब्सटेंसेस। परफेक्ट मरियम, सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बट एक और बात ध्यान रखो, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया गया, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस बट ओनली एट रूम टेम्परेचर। हाँ, नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस? हीलियम। नाइट्रोजन के अलावा हीलियम का यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट एक एक काफी अच्छा बताया गया है
whenever we are talking about नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को यहाँ पे लिखा क्यों ऐड किया जा रहा है चिप्स के अंदर, ताकि वो अनरिएक्टिव होती है, बट ओनली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर वो काफी ज्यादा अनरिएक्टिव होती है। तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल containing food in nitrogen gas, या फिर सिंपली बोले फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। इनके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ही क्यों ऐड की जा रही है? बिकॉज नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर acts as inert gas। इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। तो जो चिप्स के पैकेट है उनसे रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं डाल सकते। सर आपकी सर आवाज आपकी कट रही आवाज, है। सर ओके 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 सर आपकी आवाज कट रही है फिर से। ओके, सर अब ठीक आ रही सीरियसली है। आवाज। सौम्या सर बहुत हाँ ठीक है। हाँ, सौम्या इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उसका अमाउंट भी कम है, बट वो अल्टरनेटिव है नाइट्रोजन के अलावा। अगर बाई चांस क्वेश्चन मिले। सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? यस चेक करने दो नेट को। यस सर। नेट तो परफेक्ट है मेरा। ठीक है सौम्या, अब क्लियर आ रही है? यस यस सर। ओके ठीक है। हाँ, तो एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन एक्ट एज इनर्ट गैस। whenever we are talking about inert, हम बात करते हैं अनरिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होगा? अनरिएक्टिव। तो ये खाने के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, हीलियम अगर बाई चांस मान जाए कि ऑप्शन आ जाए और नाइट्रोजन ऑप्शन में ना दिखे और हीलियम दिख जाए, तो हीलियम पे टिक कर सकते हो, बट 90% 95% तुमको नाइट्रोजन ही मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन को क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि ये ठीक है इनर्ट सर। होता है। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन को नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? नाइट्रोजन को नहीं मिलती, इसलिए वो अनरिएक्टिव बिहेव करता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। ये ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, बट वो इनर्ट की तरह बिहेव करती है रूम टेम्परेचर पर। फिर से बता रहा हूं, नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एक्ट्स एज इनर्ट गैस। इनर्ट होती नहीं है, बट वो बिहेव करती है इनर्ट की तरह। ठीक है, और ड्यू टू एडिंग नाइट्रोजन हम ऑक्सीजन का पत्ता काट रहे हैं। मीन्स इन द सेंस कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, कॉन्टेक्ट है, उसको कट किया जा रहा है ताकि फूड स्टफ के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, यस सर। यस यस यहां तक आया समय? चले आगे। यस सर। इन थर्ड सर पॉइंट, 2 मिनट लिख लें। whenever we are talking about third point, अब जिन्होंने सर रेफ्रिजरेटर, 2 मिनट लिख ले। हाँ लिख लो आराम से। आराम। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट और लिख लो इसके साथ में, जी। इसी के नीचे।
ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। नोट डाउन हो गया? सर ये थर्ड पॉइंट डालना है कि जस्ट आपने एरो बनाया है वैसे ही? सॉरी, बताओ। सर वो पूछ रही कि थर्ड पॉइंट डालना है या फिर जैसे आपने एरो बना के लिखा है वैसे ही? थर्ड पॉइंट इसी के बाद लिख लो, ठीक है, एरो बना के नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो ऑक्सीजन है थर्ड पॉइंट नहीं सर है, आवाज। ये थर्ड पॉइंट नहीं, सर सेकंड पॉइंट आपकी के अंदर आवाज ही है। कट रही है। हेलो, हाँ सर, वही पूछ आई एम रही थी सेइंग कि ये मैं। थर्ड पॉइंट नहीं है, ये यस सर, सेकंड ठीक है। पॉइंट ही है। ओके सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अभी लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ तो सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, हम लिख लें। ओके। यस सर, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, हम लिख लें। यस सर। ठीक है, मूव करें। सर 1 मिनट सर, नो प्लीज। सर। 1 मिनट। आ जाओ। सर 2 मिनट। सर सर मेक इट के बाद क्या लिखा था? क्या हुआ? सर सर मेक इट के बाद क्या लिखा था? सर वी आर राइटिंग। ओके उन्नति। सर 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 प्लीज। सर हाँ बोलो। मेक इट के बाद क्या लिखा है? वेरिएंट के बाद कहाँ पे लिखा है? मेक इट। एक सेकंड, एक सेकंड। सर लास्ट में मेक इट के सर बाद लास्ट। पूछ रहे हैं। मेक सर इट लास्ट रैंसिड, जो है। अरे रैंसिड, रेंसाइड। सॉरी, रैंसिड, ओ, रैंसिड, ठीक है सर। RANCID। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ताकि खाना खराब ना हो। एक प्रॉपर वर्ड होता है, खाना स्पॉइल होने को बोलते हैं। ठीक है, सर ओके सर। हो गया सभी का नोट डाउन? सर बस 5 सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। सर हो गया। चलो आ जाओ। इन थर्ड पॉइंट, retarded by keeping food item in refrigerator। अरे ठीक है, यहां पर, हाँ उन्नति बोलो, यहां पर एक वर्ड है रिटार्डेड। ठीक है, रिटार्डेड का मतलब होता है कम हो जाना, यानी कम करना। अगर खाने को, अगर हम फ्रीज में रख रहे हैं, तो जो ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके क्यों हो सर। जाएगा कम? ओके ठीक है सर। सर। सर क्यों बिकॉज होगा ऐसा? कि लो टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर, और लो टेम्परेचर पे जो केमिकल रिएक्शन है वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो पहले जो रिएक्शन होने में 5 से 6 घंटे लग रहे थे, अब वो सेम रिएक्शन होने में तुमको 24 to 28 आवर्स लगेंगे। मीन्स ज्यादा टाइम लगेगा अब खाना खराब होने में। ऐसा नहीं कि खाना खराब नहीं होगा, खाना खराब होगा, बट अब वो ज्यादा टाइम बाद में 6 घंटे। खराब होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ इसके अंदर लिख लो और लिखते जाओ साथ के साथ। रेफ्रिजरेटर हैज a low temperature inside it। अब ये लो टेम्परेचर क्या कर देगा? स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर रहे, हम उसको बस कम कर रहे हैं, ताकि जो रैंसिड यानी खाना स्पॉइल होने में जो टाइम लगे वो अब ज्यादा लगे। इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट।
सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी ऑक्सीडेशन की। हाँ दिव्यांश, ठीक है। हाँ बिल्कुल सौम्या, जब तक अगर तुम देखोगे फ्रिज के अंदर भी अगर कोई खाने का स्टफ है और वो काफी लंबे टाइम तक रखा जा रहा है, तब भी वो खाना खराब हो जाता है। क्यों? अब उसने फ्रिज ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन को रोका नहीं है, बस स्लो किया है। तो स्लो करने पे क्या है कि वो 1 2 या 3 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा खराब होने के लिए। और बाहर वो सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम ब्रेड देखोगे, ब्रेड 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 लाते हैं हम बाहर रखेंगे तो 1 या 2 दिन के अंदर खराब हो जाते हैं। फ्रिज में रखेंगे इट विल, वो पूरा हफ्ता वीक तक काम कर सकता है, खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी हम यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, whenever we आ जाओ एक सेकंड। इन फोर्थ पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स का। तो रेंसिडिटी कैन बी retarded by storing food। ठीक है, storing food in airtight container। ठीक है, तो जो खाना है, खाने को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में पुट कर देते हैं। सर एयर टाइट कंटेनर से ऐसा क्या होता है, इसमें जानो। अब एयर टाइट कंटेनर से क्या होगा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही कंटेनर के अंदर होगी। क्या होगी, लिमिटेड अमाउंट। और वो जो लिमिटेड अमाउंट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन शो करेगी, तो काफी कम शो करेगी। हाँ उन्नति बोलो, आपका क्या डाउट है। सर जो स्वीट्स में हम ऊपर सिल्वर लीफ लगाते हैं, तो हाँ अगर हमने उसको बाहर रखा तो स्वीट तो ऑब्वियसली स्पॉइल हो ही जाएगी, बट वो सिल्वर लीफ के साथ कोई रिएक्शन होती है, तो अगर होती है तो देखो, कैसी होगी? देखो वहां पर जो यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, सिल्वर इज अ लेसर रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्शन ही नहीं करता, वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। वाह, इसीलिए उसके ज्वेलरीज वगैरह बनती है। और जो स्वीट्स वगैरह है डेकोरेटिव पर्पस में सिल्वर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, काफी थिन फॉइल होती है। अब ऐसा नहीं कि सिल्वर को ही यूज किया जा रहा है, गोल्ड को भी यूज किया जाता है, बट गोल्ड की मिठाई जो होती है वो काफी महंगी आती है। बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी आती है, तो इसलिए उनका यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, इन केस ऑफ, सर लेड, हाँ बोलो। सर लेड का नहीं होता। नहीं, लेड का यूज नहीं करेंगे, लेड रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का यूज करा जाता है, सिल्वर, थोड़ा बहुत गोल्ड। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, और इसका एक पॉइंट रह जाएगा जो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, और मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज करवानी है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चैप्टर के बारे में सब कुछ हो चुका है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हमको नेक्स्ट वीक में है। गोल्ड वाली पूरी गोल्ड तो नहीं होती, तो उनमें थोड़ा सा अमाउंट, हाँ बिल्कुल सौम्या, वो उनपे सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग होती है, पूरे तरीके से कवर नहीं किया जाता। जैसे हम सिल्वर में कवर करते हैं, वैसे ही हाँ सर, वो गोल्ड में तो भी हम ऑब्वियस है। हल्का सा कवर पूरा करते खा लेंगे सर, पूरा गोल्ड खा लेंगे। हैं। नहीं नहीं, पूरा सर गोल्ड का खा नहीं के होता। मिलेगा क्या? ठीक है, वो तुम नहीं खा पाओगे। तो इस पॉइंट का मतलब जानो। ओके सर। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। सर ठीक है, खत्म ही होने ओके वाला और है। सर। इसके बाद एक और फिफ्थ पॉइंट होता है जिसमें हम